अस्सलाम वालेकुम। किसी भी वजह से जानदार का जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ जाए यानी बुखार हो तो तेज़ बुखार से निजात दिलवाने और मुतासरा जानदार की सेहतयाबी के सिलसिले में इनमें से किसी भी दवा का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देगा। इसके अलावा निज़ाम तनफ़्फ़ुस या हाजमा में मौजूद इन्फेक्शंस के इलाज मुआवजा के लिए भी इन्हें इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वीडियो में सेलमोर कंपनी का तैयार करदा नेफ्लॉक्स इंजेक्शन शेयर किया जा रहा है। 50 मिलीलीटर की इस पैकिंग में फ्लोरफेनिकॉल 30% मौजूद है। ये इंजेक्शन फौरी असर करने वाली दवा है जो मवेशियों में सांस की नाली की बीमारियों मसलन बीआरडी में इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा नेफ्लॉक्स इंजेक्शन को गलगोटू जैसी बीमारी के खात्मा में भी यकसा मुफीद समझा जाता है। नेफ्लॉक्स इंजेक्शन जानवरों में आंखों की सोजश और खुरों के इन्फेक्शन के लिए भी इंतहाई कारआमद है। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए तरीका इस्तेमाल मिकदार और दुरानिया ये होगा 0.1 मिलीलीटर यानी 0.1 ml फी किलोग्राम जिस्मानी वजन के हिसाब से नेफ्लॉक्स इंजेक्शन पट्ठों में लगाएंगे। लगातार 3 दिनों तक रोजाना एक टीका लगाकर 3 टीकों का कोर्स मुकम्मल करेंगे। आधा किलोग्राम ओस जिस्मानी वजन के परिंदे को 0.05 सीसी जबकि एक पाव के जानदार को 0.025 यानी 0.025 सीसी नेफ्लॉक्स टीका पट्ठे में लगाएं। मवेशियों के लिए 3 मिलीलीटर नेफ्लॉक्स फी 45 किलोग्राम जिस्मानी वजन के मुताबिक पट्ठों में इंजेक्शन लगाएं। 48 घंटों के बाद टीका दोबारा लगाएं और अगर जानदार मुकम्मल सेहतयाब ना हो, मर्ज की कुछ अलामत बाकी दिखाई दें, खाना पीना अभी तक मुतासर हो तो मजीद 48 घंटों के बाद तीसरा इंजेक्शन भी लगाएं या फिर बतौर मतबादल 6 मिलीलीटर नेफ्लॉक्स इंजेक्शन 45 किलोग्राम जिस्मानी वजन के मुताबिक जेरे जिल्द एक इंजेक्शन लगाएं। एहतियाती तदाबीर के तौर पे पट्ठों में इंजेक्शन लगाने की सूरत में 30 दिन और जेरे जिल्द टीका लगाने की सूरत में 44 दिनों तक जानवर का गोश्त इस्तेमाल ना करें। हामला और दूध देने वाले जानवर में इस्तेमाल ना करवाएं। एक जगह पे 10 मिलीलीटर से ज़्यादा इंजेक्शन ना लगाएं। 25 डिग्री सेल्सियस से कम और खुश्क जगह पे ज़हीरा करें। 50 मिलीलीटर की इस पैकिंग के हर मिलीलीटर में 300 मिलीग्राम फ्लोरफेनिकॉल मौजूद है। दौरान खरीदारी पैकिंग को तसल्ली से चेक करें, खुली हुई ना हो वगरना ना खरीदें और एक्सपायरी डेट यानी तारीख़ तनसीख लाजमी देखें। कभी भी एक्सपायर्ड दवा मरकब ना खरीदें। पोल्ट्री प्रोडक्शन में फ्लोरफेनिकॉल एक अहम एंटीबायोटिक है जिसे साल्मोनेला इन्फेक्शन की रोकथाम या इलाज मुआवजा के सिलसिले में इस्तेमाल में लाया जाता है। फ्लोरफेनिकॉल वसी पैमाने पे काम करने वाली एंटीबायोटिक है जिसे बड़े पैमाने पे ग्राम मुस्बत और ग्राम मनफी जरसूमों के खिलाफ मौसर तरीके से इस्तेमाल करवाया जाता है। साल्मोनेला के अलावा इकोलाई और स्टेफलोकोकस आरियस जरसूमों से निजात दिलवाने में भी फ्लोरफेनिकॉल का कलीदी किरदार है। जानदारों को बहुत से सांस के अमराज से राहत दिलवाने और सेहतयाबी के सिलसिले में फ्लोरफेनिकॉल 30% को कामयाबी से इस्तेमाल में लाया जाता है। हमेशा एहतियात को तरजीह दें ताकि नौबत दवा के इस्तेमाल तक ना पहुँचे, लेकिन अगर किसी न किसी वजह से कुछ मुज़र सेहत जरसूमे जानदारों के अजसाम में दाखिल हो जाते हैं तो उनके मजीद फलने फूलने के अमल को रोकने का बंदोबस्त रखा करें और इस मकसद के लिए बैक्टीरिया के खुलियों में प्रोटीन के बनने के अमल को रोकना होगा और ये दवा इन बैक्टीरिया के खुलियों में मजीद प्रोटीन बनने के अमल को रोकने के हवाले से इंतहाई मौसर एंटीबायोटिक है। अगर ये आपके पास लिक्विड की सूरत में दस्तयाब है तो 1/4 यानी 1 मिलीलीटर दवा 4 लीटर पानी में लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं और अगर पाउडर की हालत में है तो तब भी ऊपर लिखी हुई तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक इस्तेमाल करवाएं। रोज़ाना कम अज़ कम 8 घंटों तक दवा मिला पानी इस्तेमाल होना चाहिए। 8 घंटों के इस पानी के 2 या 3 हिस्से बना लें। निज़ाम हज़म की अच्छी सेहत के लिए भी ये दवा इंतहाई कारगर है और निज़ाम अहराज में मसाइल के इलाज के सिलसिले में भी इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह से ज़हीरा करें। साल्मोनेला, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफलोकोकस, हीमोफीलिया, प्रोटियस, पास्चुरेला, क्लॉस्ट्रीडिया और दीगर बहुत से मुज़र सेहत जरसूमों की रोकथाम के सिलसिले में
ये एक शानदार इंतखाब है। जिस कदर हो सके फलाक की इम्यूनिटी यानी मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखें ताकि दीगर मोज़र सेहत जरसों में हमलावर ना हों, चिकन्स इम्यूनोसप्रेसिव ना हों, ना जिस्मानी सेहत ख़राब हो और ना ही उनकी कारकर्दगी मुतासर हो। अगर आप ये समझने में कामयाब हो जाएं कि इम्यूनिटी टूटती कैसे है, मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर कैसे होता है, तो उसी सूरत में आप अपने बर्ड्स के इम्यून सिस्टम को सेहतमंद रखने में कामयाब रहते हैं। सिस्टम निज़ाम तभी टूटेगा, कमज़ोर होगा कि जिस वक्त आपके चिकन्स को उस तरह की ग़िज़ाइयत दस्तयाब नहीं होगी। जिस कदर न्यूट्रिशन अहम ग़िज़ाई अज्जा की कमी होगी, उतना फलाक की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ती जाएगी या फिर बीमार परिंदों को ठीक करने में, वजह ढूंढकर हल निकालने में ताहीर का मुजाहरा किया जाए, तब भी ये नताइज सामने आते हैं। आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप अपने परिंदों के इम्यून सिस्टम को ग़िज़ा के ज़रिए मजबूत रखें। ऐसी खुराक दें कि जिसके अंदर दरकार मिकदार में ग़िज़ाइयत, प्रोटीन, एनर्जी और दीगर तमाम अहम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हों। किसी भी हाल में अपने बर्ड्स के इर्द गिर्द ई-कोलाई यानी एस्क्रिशिया कोलाई जैसा मोज़र सेहत जरसूमा और दीगर जरसूमों को इकट्ठा ना होने दें। और अगर इस मकसद को हासिल करना है तो इसके लिए आपको पोल्ट्री के बुनियादी असूलों पे अमल करना होगा, जिसमें साफ़ सुथरा ताज़ा पानी, ताज़ा हवा, मतवाज़न खुराक, खुश्क बिस्तर, रोशनी का महसूस दुरानिया और दीगर ज़रूरी अवामल अहम सरगर्मियाँ शामिल हैं, क्योंकि ये पोल्ट्री बर्ड्स के लिए वो वाले बुनियादी अनासर हैं कि जिनके बारे में बाकायदा तरीके से शऊर रखे बगैर आप अपने हदफ को, टारगेट को बआसानी हासिल नहीं कर सकते। खास तवज्जो करें, जब भी आप चूज़े लें या पठियाँ लेकर आएँ या तैयारशुदा मुर्गियाँ लें तो उनके वालदेन पे आपका तहकीकी काम, रिसर्च वर्क, स्टडी मुकम्मल होनी चाहिए। उस जगह का विज़िट करें जहाँ से आपने बर्ड्स लेने हैं या जरहेज़ अंडे ख़रीदने हैं, क्योंकि जब तक इनके माँ बाप की इम्यूनिटी क़ुव्वत मदाफ़त मजबूत नहीं होगी, तब तक आगे चूज़ों में वो वाली जेनेटिक्स, वो क्वालिटीज़, वो खसूसियात पैदा नहीं होती जो एक ज़बरदस्त कारकर्दगी के हामिल फलाक की होनी चाहिए। लिहाजा माँ बाप का वैक्सीनेशन शेड्यूल देखकर, उनके लिए इस्तेमाल होने वाली ग़िज़ा को देखकर और जिस माहौल में वो रखे गए हैं उसका बगौर मुआयना करने के बाद चूज़े या फर्टाइल अंडे ख़रीदें। ये इंतहाई ज़रूरी इक़दामात होते हैं, क्योंकि जो भी फलाक लेकर आना है, कम या ज़्यादा उनकी अद्वियात, ग़िज़ा और दीगर सहूलियात पे आपने जितना भी खर्चा करना है, ज़ाहिर सी बात है वो हलाल की कमाई होगी। इसलिए इन पहलुओं को मद्देनज़र रखना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। परिंदों के लिए अहम तरीन ग़िज़ाई जुज़ पानी है और बाज़ औक़ात हम बर्ड्स को ताज़ा पानी फ़राहम करने के बावजूद अपने नाक़स इल्म के बायस पोल्ट्री बर्ड्स को ख़ुद बीमार कर रहे होते हैं। तवज्जो कीजिएगा कि घरेलू परिंदों के लिए इस्तेमाल होने वाले वाटर टैंक या छोटे बड़े पानी के बर्तनों में जब भी आपको चिपचिपाहट सी महसूस होने लगे या अंदर की जानब से बर्तनों की रंगत तब्दील होती दिखाई दे या पेंदू में सब्ज़ी माइल कलर नज़र आए या फिर वाटर लाइन या पानी की लाइन के रेगुलेटर से निकलने वाले पानी की ये हालत हो, तो बहुत जल्द परिंदों में ई-कोलाई और दीगर सांस के मसाइल पैदा होने वाले हैं। अगर आप कम तादाद में परिंदों की परवरिश कर रहे हैं तो सबसे बेहतरीन तदबीर ये होती है कि पानी को उबाल कर अलहदा किसी जगह पे रखें। अब इसे नॉर्मल दर्जा हरारत पे आने दें या मौसम गर्मा चल रहा है तो इसे हल्का ठंडा करके अपने परिंदों को पीने के लिए दें। अगर आपने बर्ड ज़्यादा तादाद में रखे हुए हैं तो पानी की पीएच वैल्यू लाजमी चेक करवा लिया करें करीबी लैब से, यानी पानी के मायार को टेस्ट करवाएं। साल के किसी भी मौसम में जितना पानी के बर्तनों के अंदर या वाटर टैंक में पानी का दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा या कम होगा, उतना उनके अंदर मौजूद पानी के ख़राब होने के, बायोफिल्म बनने के, फंगस का ज़हीरा बनने के और फंगस के फैलाव के इम्कानात बढ़ते जाएंगे, जो आपके बर्ड्स के लिए इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। बहुत सी बीमारियां हैं। ई-कोलाई ऐसा मर्ज़ है कि जिसे मौका चाहिए, जहां पे भी हल्की फुल्की गंदगी हो, चाहे पानी में, बिस्तर में, हवा में या बर्तनों में, तो ऐसी ही जगह पर रहने वाले परिंदों को डिस्टर्ब करता है। ज़्यादातर ये पानी के ज़रिए फैल रहा होता है। CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, कॉक्सिडियोसिस यानी खूनी पेचस, साल्मोनेला,
पतली, येलो, जर्द या पीली रंगत की बीट हैं। तो इस तरह के तमाम अमराज मसाइल से कीमती फलाक को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए साफ़ सुथरा पानी फराहम करना इंतहाई ज़रूरी है। और अगर आपके चिकन साल्मोनेला, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफलोकोकस, हीमोफीलिया, प्रोटियस, क्लॉस्ट्रीडिया, पास्चुरेला और दीगर बहुत से मोज़रे सेहत जरसूमों की ज़द में आ जाएं, तो इलाज मुआवजा के सिलसिले में नेफ्लॉक्स इंजेक्शन को ऊपर लिखी हुई या करीबी डॉक्टर की जानब से तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक महसूस दुरानिया के लिए इस्तेमाल करवाएं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।